अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का टॉपिक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करना एंड प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मीन बचाना, यानी कि माहौल की हिफाजत करना और माहौल को बचाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन सनतकारी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड, उस इंसानियत की मदद की है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़िंदगी के म्यार को बढ़ाने के लिए। सनतकारी ने ज़िंदगी के म्यार को बढ़ाने के लिए इंसानियत की मदद की है। इट हैज़ एट द सेम टाइम, उसी वक्त है, डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट, इससे हमारे माहौल को तबाह करिए। यानी जैसे ही संतों ने इंसानियत की मदद की है कि ज़िंदगी के म्यार को बढ़ाएं, उसी तरह उन्होंने हमारे माहौल को भी तबाह कर दिया है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, बड़ी तादाद में जो सनत का ज़ाया मवाद है, एंड एफुलेंट्स भी ज़ाया मवाद ही होते हैं। यानी कि इसका सिनोनिम जो है इंग्लिश में टू फ्लो आउट, बहा देना, मीनिंग वेस्ट मतलब ज़ाया मवाद, इन सॉलिड ठोस, लिक्विड, माया और गैस फॉर्म या गैस की शक्ल में आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट, इसे माहौल में दाखिल किया जा रहा है बाय द इंडस्ट्री, संतों के ज़रिए। यानी कि बड़ी तादाद में जो संतों का ज़ाया मवाद है और एफुलेंट्स, यानी कि एफुलेंट्स में ज़ाया मवाद और एफुलेंट और ज़ाया मवाद किस शक्ल में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस की शक्ल में, वो संतों के ज़रिए हमारे माहौल में दाखिल हो रहा है। दीज एफुलेंट्स, ये ज़ाया मवाद जो है फ्रिक्वेंटली, कसरत से, कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिक इवन कार्सोजेनिक मटीरियल्स, ये एफुलेंट्स से ज़ाया मवाद जो है कसरत से, साइजेबल लार्ज इन अमाउंट, बड़ी तादाद में, काफ़ी जहरीले, हत्ता कि कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर काजिंग, यानी कि कैंसर की वजह बनने वाले मटेरियल्स को खारिज कर रहा है। एग्जांपल जो है इसमें हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, भारी धातें जैसे लेड गाड़ियों से। लेड क्या है? डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट को बराह रास्त बहा देना, ज़ाया मवाद को बराह रास्त बहा देना। स्ट्रीम, नदी में। टू वाटर बॉडीज़ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि जैसे मछलियाँ। एंड माइनिंग और कान कनी में, यानी कि हैवी मेटल्स जैसे लेड है ऑटोमोबाइल से, इनकी लेड जो है वो ऑटोमोबाइल से खारिज हो रहे हैं। क्रोमियम जो है वो टैनरीज से, टैनरीज क्या होता है? चमड़े की कारखाने, यानी कि चमड़े के कारखाने से क्रोमियम खारिज हो रहे हैं। आर प्लेइंग हैवक, वो तबाह कर रहे हैं। टू ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत को, यानी कि भारी धातें जैसे लेड है वो गाड़े से निकल रहा है, क्रोमियम जो है वो चमड़े के कारखाने से निकल रहा है, वो इंसानी सेहत को तबाह कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल, माहौलियाती आलूदगी जो है वो ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुकी है इन सम कंट्रीज़, कुछ शहरों में। अब अगली हेडिंग जो है वो हमारी है प्रॉब्लम, मसला। दिस प्रॉब्लम, ये मसला, देयर फोर ताहम नीड्स टू बी एड्रेस, जिसको तक इस, यानी कि जो मसला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, इसको मसले तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है। और एल्स, या और इट्स वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, वरना ये हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। इन विच केस द बायो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर, आल्सो नॉन एज बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक फैक्टर जो बायोटिक कंपोनेंट से भी जाने जाते हैं। और द लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स है। इकोसिस्टम क्या? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वो इलाके जहाँ पे जानदारों का बेजानों के साथ ताल्लुक़ होता है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो क्या है यहाँ पे? बायोटिक फैक्टर, जिसे बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, वो इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट होता है। और बायोटिक लफ्ज़ का मतलब है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के साथ ताल्लुक़ होना उसका। तो इन विच केस द बायो कंपोनेंट्स, इसमें जो बायो कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम, यानी कि दुनिया के जो इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, वुड सफर इरिपेरेबल लॉस, वो उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। एंड दिस इन्वायरमेंट, और ये माहौल जो है, वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लानट, और वो ये जो माहौल है ये ज़्यादा असर तक इस सियारे पर ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब अगली हेडिंग है बायोलॉजिस्ट की। बायोलॉजिस्ट हैज़ हेल्प मैनकाइंड, बायोलॉजिस्ट ने इंसानियत की मदद की है इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, तवज्जो दिलाने में, टू दिस प्रॉब्लम, इस मसले की तरफ। एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग, और बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड द सोल्यूशन, कि वो हल तलाश करें, टू सेट दिस इन्वायरमेंट राइट, कि वो इस माहौल को ठीक कर सकें।
यानी कि बायोलॉजी जो है उसने इंसानियत की मदद की है, और उसने क्या मदद की है कि उसने इंसानियत की इस तरफ तवज्जो दिलाई है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ। और बायोलॉजिस्ट जो वो कोशिश करें ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को सही कर सकें वेयर एवर और इट हैज़ बीन डिटोरेटेड, जहाँ भी ये बिगड़ गया है। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड, बायोलॉजिस्ट ने पहले ही कहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि बायोलॉजिस्ट ने सनती ज़ामवात के इलाज के बारे में पहले ही कहा है टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, कि उसको लाजमी बनाया जाए। बायो रेमिडिएशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन के कई तरीके, यानी कि बायो रेमिडिएशन के ये वो लिखे मीनिंग लिखा हुआ है। रिमूवल गायब करना, और डिग्रेडेशन का मतलब है एक्ट ऑफ लॉवनिंग समथिंग, किसी चीज़ को कम कर देना, ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स माहौलियाती आलूदगी को, और टॉक्सिक मटेरियल जहरीले मवाद को बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के ज़रिए, यानी कि जानदारों के ज़रिए माहौलियाती आलूदगी और जहरीले मवाद को ख़त्म कर देना या गायब कर देना। और आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये भी तहकीक में अभी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एलजे हैज़ बीन फाउंड, एलजे पाई गई है टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए, ऑफ हैवी मेटल्स, भारी धात की, भारी धात की जो आलूदगी है उसको कम करने के लिए एलजे पाई गई है बाय बायोअब्जॉर्प्शन के लिए। बायोअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? द प्रोसेस वेयर बाय सब्सटेंसेस अमर, जिसमें मवाद जो है आर एब्जॉर्ब, जज्ब होते हैं बाय द टिश्यू के ज़रिए, एंड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जानदार है उसके ऑर्गन्स यानी कि उसके अज़ा में और उसके टिश्यूज़ में सब्सटेंसेस जज्ब हो जाते हैं, जैसे एलजी है जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बायोलॉजिस्ट और आल्सो वर्किंग, बायोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे हैं आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि उन स्पीशीज़ पे काम कर रहे हैं जो ख़तरे में है। कौन सी स्पीशीज़ खतरे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ खतरे में, बायोलॉजिस्ट जो है उन पर काम कर रहे हैं। विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए, विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए, वुड सून बी एक्सटेंड, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दे हैव, वो रखते हैं, देयर फोर, ताहम, स्ट्रेस्ड मीन वरीड, यानी कि परेशान होते हैं। द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, यानी कि वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत की जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में परेशान है। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में, ये हेडिंग है। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में एक कौमी मसला है। अब रिवर्स, हमारे दरिया, कैनाल्स, नहरें आर हाईली पोल्यूटेड, वो काफ़ी आलूदा हैं विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सैवेज, यानी कि शहर का जो ग़िज़ाई मवाद है उसके मिक्स होने से, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और सनतों के ज़ाया मवाद से, यानी कि जो शहर का ज़ाया मवाद है और जो सनतों का ज़ाया मवाद है उससे के मिलने से हमारे दरिया और हमारी नहरें जो हैं वो काफ़ी आलूदा हो गई हैं। द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ताज़ा पानी में जो ज़िंदगी है पाकिस्तान में, इट्स वर्ड्स डिक्लाइन, वो ज़वाल का शिकार है, वो कम हो रही हैं। यानी कि ताज़ा पानी में, पाकिस्तान में ताज़ा पानी में जो ज़िंदगी है वो ज़वाल का शिकार है, वो कम हो रही है। फ़िश पॉपुलेशंस, मछलियों की आबादी, हैज़ बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, वो काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। एडवर्सली का मतलब है एन एबनॉर्मल और हार्मफुल इफ़ेक्ट टू एन ऑर्गेनिज़म, एक गैर मामूली और ख़तरनाक असर एक जानदार पर, कास्ट बाय एक्सपोजर टू अ केमिकल, यानी कि केमिकल का सामना करने से एक जानदार पर गैर मामूली या ख़तरनाक असर। अब फ़िश पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में वो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स, हमें हिफाजती तदाबीर लेने की ज़रूरत है एज़ अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। इन सिटीज़, शहरों में पार्टिकुलरली ख़ास तौर में द एग्जॉस्ट अखराज टू ड्रेन, एग्जॉस्ट का मतलब है टू ड्रेन ऑफ कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर निकाल देना, फ्राम ऑटोमोबाइल्स, इनके एग्जॉस्ट अखराज जो है गाड़ियों का, इज़ एनॉर्मसली, वो बहुत ज़्यादा, एडिंग लेड को ऐड कर रहा है इनटू द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़िज़ा में लेड को ऐड कर रहा है। देयर इज़ देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल, हमें लेड से, लेड फ्री पेट्रोल का मतलब है जिसमें लेड ना हो, जिस पेट्रोल में लेड ना हो, यानी कि हमें लेड फ्री पेट्रोल की ज़रूरत है टू रिड्यूस द पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए। आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।